स्थिति को देख के लिए जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी और देश में, विश्व में कहीं और जो फैसले हो रहे हैं वो हमारे लिए सही हो। हमारी अपनी एक प्रणाली है, हमारी अपनी एक जनता, एक हमारा मनोवेश है। तो 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जब 550 लोग बैठते हैं, तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं किस तरह की प्रक्रिया से वो आते हैं, क्या उनकी एक सोचने की प्रक्रिया होती है। और हर यूथ में पोटेंशियल है कि वहाँ तक वो भी पहुँच सके, चाहे सांसद के रूप में, चाहे किसी भी समाज के अन्य रूप में, जो आप एक पॉलिसी मेकिंग को पुश दे सके, जो आपकी चाहत है करने की, जो भी जिस सेक्टर में आप करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर गवर्नमेंट ओनली द गवर्नमेंट, अब सोसाइटी भी गवर्नमेंट का पार्ट है, सिविल सोसाइटी भी गवर्नमेंट का पार्ट है। सो आई एम श्योर, आई मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग हंसराज कॉलेज में या फिर अन्य कॉलेजेस से भी जो आए हैं, जिस तरह का टैलेंट आप लोग का है अभी, तो यू कैन यूज इट फॉर समथिंग विच इज गुड फॉर द सोसाइटी। आपके जो भी टारगेट्स है, दे आर aligned with the broader goals of society and the nation. So, without taking any more time, कि आप लोग का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, so I'll thank all of you for making this effort towards बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौरभ शाह जी का। आप युवाओं की अभी जैसा कि आपने बताया कि वह संसद का आयोजन संसद भवन में भी आपके नेतृत्व में हुआ। मैं ये भी से निवेदन करूंगा कि हंसराज कॉलेज के अलावा देश भर के यहाँ के युवा पधारे हैं, इन्हें भी कभी एक मौका मिले, खास करके जो यहाँ के विजेता हैं, कम से कम उनका एक बार विजिट हो सके तो हम अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद सर आपके इस सुंदर भाषण के लिए। अब मैं विलंब न करते हुए मैं डिबेटिंग सोसाइटी से अन्वेषा को इन्वाइट करूंगा कि आगे की प्रोसीडिंग्स, आगे की कार्यवाही बढ़ाएं। अन्वेषा। उसके पहले मैं एपीएन न्यूज से नेहा चंद्रा जी हमारे बीच में है। मैं कुमार मंगलम से निवेदन करूंगा कि बुके दे करके मैम का स्वागत करें। बुके प्रदान करके मैम का स्वागत। ये कार्यक्रम एपीएन न्यूज पर लाइव चल रहा है। धन्यवाद। अन्वेषा आप एक बार पुनः आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस कोरोना काल में भी आज प्रस्ताव में ये आयोजन करा के यह सिद्ध कर दिया, जहाँ फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, जहाँ फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, वहाँ हमारी भी जिद है आशिया बनाने की, वहाँ हमारी भी जिद है आशिया बनाने की। आप सभी का उत्साह देखकर मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगी कि सभी निर्णायक होते, सभी चीफ गेस्ट, सभी लोग इतने खुश हैं आप सबका उत्साह देखते। और इस पर किसी ने बहुत ही सही कहा है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। अगर भारत की संसद में मौजूद होंगे तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं लोकसभा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से आग्रह करूंगी कि वे आए और लोकसभा का रिजल्ट। स्पीकर मिस्टर अमन यादव, डेप्यूटी स्पीकर मिस्टर नमन जैन, एडवाइजर मिस्टर सरोजा मिश्रा। सबसे पहले मुझे लगता है ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस इससे पहले 6 मार्च 2020 के बाद 18 महीने बाद ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस करने का अनुभव सबसे शानदार रहा है। मैं पूरी रामजस की टीम को, खासकर आकांक्षा, आयुषी, इशिका, सबको शुक्रिया कि आप लोगों ने एक ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। हार्डली 18 मंथ
एक चीज जो मिस थी यहाँ पे कमेटी में, मयंक सर होते तो शायद काफी बेहतर होता। जितने लोग भी मयंक सर को जानते हो, ठीक है। और लोकसभा की कमेटी अगर 2 दिन चली, जितने भी लोकसभा के मेंबर हो, अगर कल एक्सटेंड किया है मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जितने भी चेयर किए लोकसभा में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक्सटेंड कर दिया। मैं हुआ चाहे शिवाज श्रीवास्तव हुए, पीछे बैठे होंगे वहां पे, हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाते कमेटी, बट कल मैं इंडिया की जगह लिया था, इसलिए मुझे ये था कि हाँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देखनी है, तो कमेटी कम से कम एक्सटेंड कर दे और ऑन टाइम चले। मुझे उम्मीद है लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको एक फ्रूटफुल डिस्कशन मिला होगा, जब वो पूरे प्रोसीजर समझे होंगे, और उम्मीद करता हूँ आगे थैंक यू सो मच नमन एंड सर्वंगा ऑल्सो। इनकी वजह से इनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। एंड जो भी अनाउंसमेंट है रिजल्ट के, वो सर्वंगा और नमन करेंगे। So honestly, सबसे पहले the committee was brilliantly good. There were a lot of first timers who actually did exceptionally well on second day, were not able to speak that well on the first day. They took all the things that we told them, the points that we gave, or the criticism that we gave, they took it all wholeheartedly, and that was brilliant. Now I'll just start with the honorable mentions of further because others are waiting on it. Yeah, this is in a particular order. Honorable mention 1 was to Maneka Gandhi. Honorable mention to Honorable mention 2 goes to Pinaki Mishra. Honorable mention 3 goes to Rahul Gandhi. Honorable mention 4 goes to Navneet Kaur Rana. And finally, honorable mention 5 goes to Ramahal. Greetings everyone. I hope you all are doing fine. So the committee went really well under the guidance of Aman sir and Sarvanga sir as well. And the committee was really up to the mark. Even after we had a lot of time constraints, then also the committee went up to the mark. Each and every member, be it from the opposition or the government, everyone was very cooperative with regards to the time. So now let me just quickly move towards the top 3 awards. So the special mention goes to Sumalata Amrish. स्पेशल मेंशन की प्राइस में यहाँ हम 19K का टोटल प्राइस दे रहे हैं, जिसमें 2K कैश प्राइस है। इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से काइंडली कॉन्ग्रेचुलेशंस, जोरदार तालियों के साथ। The high commendation goes to the member from Assam, Navahiya Kumar Sarania. हाई कमेंडेशन का प्राइस है ट्रॉफी प्लस 22K, जिसमें 5K कैश है और बाकी का हमारे स्पॉन्सर्स के द्वारा गिफ्ट्स है। कॉन्ग्रेचुलेशन। Before I announce the Best Parliamentarian Award, I'd like to mention that there was a
minute difference between the High Commendation and the Best Parliamentarian, and the Best Parliamentarian goes to Mohan Jane. Best painting का prize of trophy plus 25K, including cash and time. Cash is 8,000 and others are gift hampers from our sponsors. सभी विनर्स से निवेदन है कि वहां से ट्रॉफी लेने के बाद यहाँ टेबल से अपने काइंड हैम्पर्स भी लेकर जाएं। A special thank you to the organizing team committee members of the Lok Sabha, Ishika ma'am, Ritik sir and Sandeep sir. Thank you so much for handling the committee and passing the list. Thank you so much everyone, it was a pleasure to be here. Thanks so much everyone. सर प्लीज वेट। अमन भैया, अब मैं सभी अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि लोकसभा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी सम्मानित करें। स्पीकर मिस्टर अमन जैन भैया का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। अमन यादव भैया, थैंक यू सो मच। डेप्यूटी स्पीकर नमन जैन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे और इतने अच्छे से लोकसभा में जुड़े। चेयरमैन मिस्टर शर्वंगा मिश्रा भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी बहुत ही तीव्रता से अपने अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, तो ज्यादा देरी ना करते हुए अब मैं राज्यसभा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से निवेदन करूंगी कि वे आए और रिजल्ट अनाउंस करें। Right, am I audible? Yes, sir. So firstly, greetings Honorable Chief Guest, members of the faculty, members of different committees, friends and my fellow companions. I'll be taking a bit of your time, so please cooperate. Firstly, thank you Secretariat and Organizing Committee members for having me here and making me part of such a wonderful committee. Thank you to my fellow executive board members, Srijan as well as Carter, for handling all my tantrums and for helping me run this committee so smoothly. And also to such a wonderful committee of such enthusiast members. Special thanks to Muskan, Rohit and Taruna
for running here and there and for making the committee function so effectively and efficiently. So special thanks to them. Now I started doing youth parliaments and NUNs in 2018 January in an effort to fight against my insecurities, things I feared the most. From a second year law student who used to stammer, remain underconfident and constantly in fear of failing, to a student in fifth year law who loves to talk, teach and preach with fluency and confidence, everything goes to youth parliaments and NUNs specifically. This area of interest is where I found my friends, brothers, those brothers on whom I can rely upon and I can trust upon completely without any fear. This journey would have been nowhere without three brothers of mine, being Aman Yadav, Shivan Srivastava, and my single who is not here as of now. They gave me the example of the very line that brotherhood not by blood but by bond. And this is something which made me feel so. Their constant motivation and upliftment has been keeping me run here and there, doing one NUN and going for the other one. So thank you to all three of you specifically. After being part of the circuit for 3.5 years and doing up to 250 plus NUNs, I can confidently and very proudly say that from a student who has always been underconfident to a person who is sitting on the other side of the table, I've seen a long journey. And special thanks to all those members, all those friends who've been with me all day, all night, running here and there and making me achieve success. I can very proudly say that I also mentioned this thing earlier in the morning, that this stands to be my last physical conference. I've been doing conference for a long time. And I very well said that post-COVID, whichever stands to be the first physical conference, that will be my last conference. So for that, thank you ma'am. Thank you ma'am. Members of the faculty, the whole Unstar's management for organizing such a wonderful conference even post-COVID. And I'm truly grateful for making, I'm truly grateful and honored that I have Unstar as my last NUN physically. So thank you. With regards to the award, with regards to the Rajya Sabha, it has been a tough committee. We've all faced trials and tribulations in the committee. There have been ups and downs, but one thing I can surely say is that from yesterday 11 o'clock in the morning till now 5:30 p.m. I can proudly say that yes, you all have achieved something, you all have learned something. Because I have learned, Srijan and Karthik, you all have learned. And this is something which we will always remember. So congratulations to all the members. Those who have won, specifically congratulations, and those who have lost, don't lose hope, you will win. One day or the other, you will win. So just don't lose hope. So thank you. मुझे बड़ा मन था कि सारी कुछ बोले, इन्होंने इतना लंबा बोला. He thanked me. I think I should thank him because जितनी help हर चीज को समझने में उन्होंने मेरी मदद करी है ना, तो मतलब जितना मैंने सुना था उससे बहुत ऊपर है ये. तो मैं तो चाहूँगा इनका बड़ी लास्ट था कि अगली बार अगर मैं कहीं जाऊँ तो उनको खींच के ले आओ. चलो आप तो चलो ही चलो. Also the Hansraj ने debating society में being a part of debating circuit, I can very proudly say that the debating society has robbed. कितना अच्छा इन्होंने करवा दिया, मजा आ गया. मतलब सर्किट में नाम करते हैं, बहुत अच्छा है. और also मैं तो उनके प्रिंसिपल के बारे में, सर कन्वीनर सर के बारे में हर जगह बोल रहा हूँ कि आप लोग जितने सपोर्टिव हो, मतलब मैं तो ऐसा नहीं अपने कॉलेज में जाकर बोलूँ कि देखो कितने अच्छे हैं ये. थैंक यू सो मच. हाँ मैंने बहुत बोल दिया, अब रिजल्ट भी सुना पड़ेगा, है ना. कौन किसका बनेगा स्पेशल मेंशन बताओ. पूछ रहे थे मुझसे, तुम्हें क्या लगता है? गोगोई, रंजन गोगोई. Special mention goes to Subramaniam Swamy. So I request you to please run down to the stage to take the award. Very good. ऐसे जोश होना चाहिए. बहुत बहुत बधाई आपको. स्पेशल मेंशन का प्राइस है 19K, जिसमें कि 2K केस प्राइस है,
बाकी हमारे गिफ्ट हैम्पर्स हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियों के साथ। सभी विजेताओं से निवेदन है कि वे जाने से पहले यहाँ टेबल से अपना कैश प्राइज और हैम्पर्स लेकर जाए। अभी नहीं, अंत में जाने से पहले Sorry for the delay. I'm from currently not in a college. वो 12th वाला period. So and come on, high point goes to Manoj Jha. Congratulations मनोज यार। उनके विचार तो हम सुनते ही हैं, बड़े ही अच्छे विचार। High commendation का प्राइस है 22,000 in total, which includes 5,000 cash and gift hampers from our sponsors. अब बेस्ट जज के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट श्रीजन, नहीं तो फिर उनको लगेगा उनको साइडलाइन कर दिया, तो प्लीज Good evening, everyone. The best parliamentarian award goes to Ranjan Gogoi. Congratulations रंजन गोगोई। जोरदार तालियों के साथ इनका मंच पर स्वागत किया जाए। बेस्ट डेलीगेट का प्राइस है 25,000 in total, जिसमें कि 8,000 कैश है एंड गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। Congratulations रंजन गोगोई। अब ज्यादा डिले ना करते हुए मैं अगली कमेटी के अदिति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे राज्यसभा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को सम्मानित करें। चेयरमैन श्वेतांग भैया, डेप्यूटी चेयरमैन श्रीजन भैया एंड एडवाइजर कार्तिक। मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि सभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स और विजेता अंत तक यहाँ रुके और अपनी सभी गिफ्ट्स कलेक्ट कर ही जाएंगे। अब मैं अगली कमेटी के जो कि है AITP मॉडरेटर शिवांश श्रीवास्तव, डेप्यूटी मॉडरेटर रिशिता अग्रवाल So it was a great comedy, I think, and